डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वो लॉजिकल रीजनिंग पर आधारित है, जिसे तार्किक क्रम कहते हैं। तार्किक क्रम में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं। पार्ट वाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें। तो आइए आज पार्ट 3 का वीडियो देखा जाए, कि जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग से कराया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लिव दूसरा है लीटर, तीसरा है लिटल, चौथा है आपका लिटरेसी, पांचवा है आपका लिविंग। देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो तार्किक क्रम में होता क्या है कि या तो आपको अल्फ़ाबेट में कोई नंबर दे दे या तो कोई वर्ड दे दे, उसको आप क्या करेंगे, अब बढ़ते क्रम में उसको लिखा जाएगा। तो पहले जो सबसे पहले आएगा पहले उसको लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, फिर जो उसके बाद आएगा फिर उसको लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वाला नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो देखिए इसका जो सलूशन होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में हो सकता है पहले ए बी सी डी एस ई दे दे, या बी डी सी ई दे दे, या ई सी डी ए बी दे दे, या दे दे आपको डी सी ई बी ए। तो कुछ भी दे सकता है, बस आपको अरेंज करना है कि अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में इन 5 नंबर में पहले कौन आएगा उसको पहले लिखें, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा उसको लिखा जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा उसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड सबका हम क्या करेंगे, जब इसको चेक करते हैं तो पहले वर्ड से चेक करते हैं। जो पहला जो वर्ड है वो क्या है, एल 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 एल, ठीक है। तो यानी पहले से नहीं पता चल पाएगा कि पहले किसको लिखे, ए को लिखे, बी को लिखे, सी को लिखे, डी को लिखे या ई को लिखे। तो हम सेकंड पे जाएंगे। देखिए सेकंड यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। तो सेकंड से भी पता नहीं चल पाया। अब थर्ड पे हम चलेंगे। थर्ड पे देखिए वी के पहले क्या आता है, टी। यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ भी वी है, ठीक है। लिविंग में क्या है, वी है। तो देखिए ए और ई तो बाद में आएगा, क्योंकि टी के बाद यू आता है, एस टी यू वी, यानी ई और ई तो बाद में आएगा। बचा हमारे पास बी सी डी। अब बी सी डी में पहले कौन आएगा उसको देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ भी तीसरा वर्ड टी 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 है। तो अब हम चौथे पे जाएंगे, इन्हीं तीनों पे बी सी डी के चौथे वर्ड पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ टी है, यहाँ भी टी है और यहाँ ई है। तो पहले ई आता है कि टी आता है, पहले ई आएगा, फिर ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी बहुत बाद में आ रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, पहले टी डी को लिखेंगे। तो डी पहले आ गया। अब डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद बी और सी में एक वर्ड आएंगे। तो देखिए इसका भी चौथा टी, इसका भी चौथा टी। तो इन दोनों को कंपेरिजन हम क्या करेंगे, 5वें वर्ड पे जाएंगे। तो यहाँ ई है, यहाँ एल है। तो ई पहले आता है कि एल पहले आता है, पहले ई आता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले बी को लिख लें। अब बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। अब यहाँ पे देखिए लिव और लिविंग, तो यहाँ तीनों वर्ड कॉमन है, एल आई वी। तो अब हम चौथे पे चलेंगे, यहाँ ई है और यहाँ आई है। तो पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा, ई एफ जी एच आई। तो यानी पहले हमारा ई आएगा। तो ई किस में है, ए में है, और यह आपका आ गया ई, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे, पहले डी को लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर सी को लिखेंगे, फिर ए को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यह है एनालाइज, बी है एसाइनेशन, सी है आपका अराइवल, डी है आपका एसासिनेशन, और लास्ट का है एनालिस्ट, ठीक है।
ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल में कोई ऑर्डर दे देगा या कोई भी ऐसे सेंटेंस वर्ड लिख दिया। अब इसको हमें अरेंज करना है, तो इसी को अरेंज करना हमारा क्या कहलाता है, तार्किक क्रम कहलाता है। तो सलूशन देखा जाए तो इस प्रकार के जब कभी भी इंग्लिश के वर्ड मिले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो आप क्या करिए, पहले वर्ड से शुरू करिए, जो पहले आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ए से होता है, तो जो पहले आएगा उसको आप पहले लिखेंगे। अगर मान लीजिए सब कॉमन आ गया, सबका पहला वर्ड कॉमन आ गया, तो हम सेकंड पे चलेंगे, सेकंड ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको लिखेंगे। अगर सेकंड भी कॉमन है तो थर्ड पे चलेंगे। ऐसे फोर्थ तक, हम 5 तक चलते जाएंगे, जब तक कि हमें यह ना पता चल जाए कि पहले किसको लिखना है, पहले ए को लिखना है कि बी को कि सी को कि डी को या ई को। तो यहाँ पे देखिए इसका भी पहला वर्ड ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यानी पहले वर्ड से बात नहीं बनेगी। तो हम आगे चलें, देखिए यहाँ एनालाइज, एन एस आर एस एन, तो पहले एन आएगा, पहले एस आएगा, पहले एन आएगा। तो यानी देखिए दो जगह आ रहा है, ए और ई, ठीक है। तो हम ए को पहले लिखें कि ई को पहले लिखें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए और ई के तीसरे अक्षर पर चलेंगे। तीसरा अक्षर क्या है, ए है, यहाँ तीसरा अक्षर ए है, तो तब भी बात नहीं बनी, कॉमन हो गया। चौथे पे चलेंगे, यहाँ एनालाइज एल है, यहाँ भी एल है, तो चौथे से भी बात नहीं बना। पांचवें पे चलेंगे, वाई है, तब भी बात नहीं बना, दोनों क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ देखिए जेड है, यहाँ एस है, अब बात बन गई, पहले एस आता है फिर जेड आता है, तो हम किसको लिखेंगे, पहले ई को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बी सी डी है, तो बी सी डी में देखिए एस, डबल एस यहाँ और डबल एस यहाँ, लेकिन यहाँ पे आर दिया है, तो आर पहले आता है कि एस पहले आता है, पहले आर आता है, तो सी को लिखेंगे। अब बी और डी में देखिए यहाँ डबल एस, तीनों वर्ड पहले के कॉमन है, ए डबल एस, ए डबल एस, ए डबल एस के बाद यहाँ ए है, यहाँ आई है, तो ए पहले आएगा कि आई पहले आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो पहले ए आएगा, तो हम पहले डी को लिखेंगे फिर बी को लिखा जाएगा। तो यह हो गया इसका सही क्रम। इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करना या ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, यही आपका तार्किक क्रम या लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन और कराया जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर पेपर में देखने को मिलता है, चाहे आप टेक्निकल का पेपर देने जाएं, चाहे आप नॉन टेक्निकल का पेपर देने जाएं, इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो आइए कुछ और क्वेश्चन किया जाए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक बार ये चीज़ें को समझ लेंगे तो आप 30 सेकंड में ही लिखना चालू कर देंगे। देखिए यह दिया लीफ, दूसरा दिया है लीन, तीसरा दिया है लीव, चौथा दिया है लेस, ठीक है। अब इसी को तार्किक क्रम के ऑर्डर में हमें लिखना है, तो तार्किक क्रम के ऑर्डर में हम क्या करें, फिर वही काम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबका पहला अक्षर एल 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 कॉमन है, इससे बात नहीं बनेगी। सेकंड पे चलेंगे ई ई ई ई, सेकंड भी कॉमन है, बात नहीं बनी। तीसरे पे चलेंगे, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ एस है, तो यानी ए बी सी में कोई होगा, क्योंकि डी वाले में यहाँ एस आ गया, तो इसको लास्ट में देखेंगे। अब देखिए तीनों कॉमन है, तो चौथे पे चलेंगे, यहाँ एफ आ गया, यहाँ एन आ गया, यहाँ वी आ गया, तो वी बाद में आता है। एफ और एन में देखेंगे तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन बाद में आ रहा है और पहले आ रहा है, तो ए को पहले लिखेंगे, फिर वी को पहले लिखेंगे, फिर सी को पहले लिखेंगे और डी वाले को सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्रोलॉजी, नेक्रोलॉजी ऑप्शन ए, सेकंड है इसका नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी, थर्ड वर्ड है इसका नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस, और चौथा है आपका नेक्रोफिलिया, नेक्रोफिलिया, ठीक है।
अब इसी को तार्किक क्रम के ऑर्डर पे लिखना है, तो जो तरीका पहले से बताते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्रोलॉजी पहले जितने भी वर्ड है 4 वर्ड यहाँ दिया गया है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन होगा। हो सकता है कि दे दे DBCA, या दे दे CADB, या दे दे ABCD, या दे दे BDCA। तो यहाँ पे देखिए पहला अक्षर जो है, हर वर्ड का पहला अक्षर N है, ठीक है। तो पहले से बात नहीं बनेगी। सेकंड पे चले E और E, दूसरा भी कॉमन हो गया। तीसरे पे चलेंगे C और यहाँ भी C, बात नहीं बनी। चौथे पे चलेंगे, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, ठीक है। पांचवे पे चलेंगे O और यहाँ भी O, पांचवे से भी बात नहीं बनी। अब हम छठे पे चलेंगे। यहाँ देखिए L है, ठीक है, यहाँ M है, यहाँ P है और यहाँ पे P है। तो पहले L आता है कि M आता है? पहले L आता है, तो हम A को पहले लिखेंगे, उसके बाद M आता है, B लिखें। तो देखिए C और D में किसको पहले लिखा जाएगा? दोनों स्थान पे P है, ठीक है। तो यहाँ P वहाँ P, तो हम क्या करें? P के बाद वाले अक्षर को देखें तो P का जो बाद वाला अक्षर है वह H है, लेकिन यहाँ पे क्या है? O है, तो H पहले आता है, O बाद में आता है। तो D को हम पहले लिखेंगे और C को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराया जाए। एक बार इसको समझ लेंगे कि कैसे करना है, या कैसे वर्ड को हम पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कैसे कौन सा वर्ड बाद में आएगा, उसके बाद की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद फटाफट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। 5वां नंबर देखिए, 5वां क्या कह रहा है? बैंक्वेट। बी नंबर देखिए बैंगल। सी नंबर देखिए बैंडेज। ई नंबर देखिए, ई को कह रहा है बैंटम, या डी हो गया आपका। ई नंबर आपको कह रहा है बैंगलोर। अब इसी को तार्किक क्रम में हमें लिखना है, लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, लॉजिकल सीक्वेंस में, कि कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो तरीका वही पहले वाला, हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है। जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो देखिए सबका पहला वर्ड है, हमारा पहला वर्ड है बी, तो पहले से पता नहीं चलेगा। सेकेंड पे चलेंगे ए। दोनों में पांचों वर्ड, हमारे जो पांचों सेंटेंस लिखे गए हैं, सब में क्या है कि दूसरा जो वर्ड है वह क्या है? ए है। तीसरा देखिए यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ N है, यहाँ भी N है, यहाँ भी N है, तो तीसरे से भी नहीं पता चला। चौथे पे चलेंगे Q, G, D, T, G। तो यहाँ पे देखिए कुछ पता चल सकता है। तो यहाँ Q है, Q बाद में आएगा, G पहले आएगा, G के पहले D आ गया, D और D के बाद T आ गया, T के बाद G आ गया। तो हम पहले किसको लिखेंगे? पहले C को लिखेंगे क्योंकि D पहले आता है। अब देखिए G 2 स्थान पे है, BE, तो हम क्या करें? अगर G 2 स्थान पे है तो दोनों को बस हम आपस में देख लें कि दोनों में अब पहले कौन आएगा, उसको हम पहले लिख लेंगे। तो G के बाद देखिए L भी कॉमन, L के बाद यहाँ E आ रहा है, यहाँ O आ रहा है, तो E पहले आता है तो B को पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद E को लिखेंगे। अब देखिए बचा हमारे पास A और D बचा, तो Q पहले आता है और T बाद में आता है, QRST। तो पहले हम A को लिखेंगे, फिर D को लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह हो गया आपका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लॉजिकल सीक्वेंस ऑर्डर पे आधारित तार्किक क्रम पार्ट 3 का, जिसमें हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे थे। इन 5 क्वेश्चन में जो हमारा कोई सेंटेंस दे दिया था, इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिख दिया, कोई वर्ड लिख दिया, अब उसी में हमें चेक करना था कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो तरीका आपको बताया गया, कुछ क्वेश्चन भी कराया गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।